हे फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने रीजनिंग सेक्शन से ब्लड रिलेशन टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी ब्लड रिलेशन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों के वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग सेक्शन से, वो सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इससे ये होगा कि जैसे कि आप लोगों का जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोगों को पता चल सकेगा उसके पहले कि आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल कैसा था, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी हैं और सोनम श्री कमल की बेटी हैं। यदि राजाराम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका एक बाकायदा ग्राफ बनाते हैं, उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। अगर भाई बहन है, सेम रिलेशन है भाई बहन का, उसके बाद से या भाई भाई का, ठीक है, पति पत्नी के बीच तो डबल बॉन्ड, और भाई बहन इनके बीच सिंगल बॉन्ड। उसके बाद से अगर मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं रिलेशन में, जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो हमेशा नीचे। जैसे कि पिता ऊपर रहेगा और बेटा हमेशा नीचे रहेगा, और बेटे का बेटा उससे भी नीचे रहेगा, और पिता का पिता उससे ऊपर रहेगा। ऐसे आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए बना लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे ग्राफ को बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी हैं, तो कोमल श्रीमती सुमन की बेटी हैं, तो सुमन ऊपर हो जाएंगी, ठीक है, ये सुमन ऊपर हो जाएंगी, और नीचे जो है कोमल, ये कोमल नीचे आ जाएंगी, क्योंकि कोमल सुमन की बेटी है तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से दिया और सोनम श्री कमल की बेटी हैं, ठीक है, तो कमल की बेटी कौन हो जाएगी, ये सोनम, ठीक है, ये सोनम श्री कमल की बेटी हो जाएंगी। उसके बाद से दिया है यदि राजाराम सुमन के ससुर हैं, सुमन के ससुर ये हो जाएंगे राजा राम। उसके बाद से दिया है के ससुर हैं और सुरेखा के पति हैं। राजाराम किसके पति हैं, सुरेखा के, तो सुरेखा यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि माइनस से डिनोट करेंगे, बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पति पत्नी है राजाराम और सुरेखा, और सुमन के ससुर राजाराम है और सुरेखा पत्नी है, तो ये सास हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद से दिया जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, जो सुरेखा हैं वो उनके एकमात्र बच्चा कौन है, बेटा कौन है, कमल है, और उन्हीं की माँ है सुरेखा। तो यहाँ पर इसने दे दिया है कि मतलब कमल की माँ कौन है, सुरेखा, और ये राजाराम की जो बहू हैं वो है सुमन। तो मतलब कि ये कमल और सुमन क्या है, पति पत्नी है। ये चीज़ पता चल गई। उसके बाद से दिया है कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। अब तो यहाँ पर पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी एक ही पति पत्नी के माता पिता की बच्चियाँ हैं, तो कोमल सोनम क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है। तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, मान लेते हैं ये लड़का है, यहाँ पर नहीं बनाते हैं, एक मिनट, यहाँ पर बनाते हैं। ये लड़का है, ये मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, और उसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़के के पिता के बगल में बैठे, मान लेते हैं लड़का का पिता ये हो जाएगा, ये पिताजी हो गए, प्लस ये हो गया, और ये प्लस ये भी, क्योंकि ये लड़का है, और इसके बगल में ही बैठे एक आदमी ने वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी ने कहा यह मतलब ये जो लड़का है उस औरत के पति का बेटा है, उस औरत के पति का बेटा है, मतलब कि उस औरत के पति का बेटा, मतलब कि ये पति का बेटा, ये इसका भी कोई बीवी रही होगी, माइनस से इसको डिनोट करेंगे, तो ये लड़का जो है उस औरत के पति का बेटा है। यहाँ पर हो गया जो मेरी पत्नी के, अब इसकी भी कोई पत्नी रही होगी, माइनस से डिनोट करते हैं, कि ससुर की, मतलब कि इसका ससुर जो है इसका बाप है, ठीक है, इसका जो ससुर है, इसकी पत्नी का जो ससुर है इसका बाप होगा ना। तो ये हो गया मेरे ससुर की बहू है, जो मेरी पत्नी के ससुर की, एक मिनट, का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर
की बहू है, ये जो है ये भी इसकी पत्नी की ससुर की ये भी बहू है। तो क्या हो जाएंगे, एक ही ससुर हैं और इसकी दो बहुएँ हैं, एक तो ये और एक तो ये, मतलब कि दो बहुएँ हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बेटे हो जाएंगे, एक तो पिता और एक जो बगल में बैठा है ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, दोनों भाई भाई हो जाएंगे। उसके बाद से दिया है मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है, मतलब इसके बीच रिलेशन क्या है। तो चाचा भतीजा का रिलेशन है, क्योंकि ये भाई भाई पिता का भाई जो है चाचा ही कहलाता है ना। तो यहाँ पर दोस्त भतीजा और चाचा का यहाँ पर रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर दिया यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हैज़ बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट का मतलब है बी ए का बेटा है, ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों से चुने। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर हैज़ पी, यहाँ पर आर हैज़ पी दिया है, तो आर हैज़ पी मतलब यहाँ पर ए हैज़ बी दिया है, तो ए हैज़ बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर आर पी का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आर सिंगल बॉन्ड और पी का भाई है, मतलब कि यहाँ पर इसको प्लस से डिनोट कर लिए, आर को प्लस से डिनोट कर लिए क्योंकि ये लड़का है, क्योंकि ये पी का भाई है। इस क्वेश्चन में कहा है। अब P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, तो P प्लस क्यू मतलब A प्लस बी, ए बी का पति है, इसका मतलब P क्यू का पति है, तो P क्यू का पति हो जाएगा। यहाँ पर Q माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक, और ये Q का पति हो गया P। उसके बाद से दिया है P एट द रेट S, तो P एट द रेट S का मतलब A एट द रेट B का मतलब है B A का बेटा है, B A का बेटा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एस क्यू का बेटा है, तो एस क्यू का बेटा हो जाएगा, यहाँ पर एस नीचे ये बेटा हो जाएगा एस क्यू का। उसके बाद से दिया है एस डॉलर टी, एस डॉलर टी यहाँ पर है, एस डॉलर टी मतलब ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है, तो टी एस की बेटी हो जाएगी। अब एस की भी कोई बेटी है जो कि है टी, ओके, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, मतलब ऑप्शन में इस ग्राफ से क्या रिलेशन शो कर रहा है उसको हमको ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आर एस के दादा हैं, आर जो हैं वो एस के क्या दादा हैं, तो दादा कैसे होंगे, अगर ये पिता है और पिता का भाई चाचा होगा ना, तो चाचा होगा, ये तो गलत हो जाएगा। पी टी के चाचा हैं, मतलब ये पी जो है वो किसके चाचा हैं, टी के चाचा, टी के चाचा कहाँ होंगे, टी के पिता का पिता है ना, तो दादा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, पी का पोता कहाँ है, क्योंकि ये पत्नी का बेटा है, तो यहाँ पर जो ये पति है उसका भी बेटा ही होगा, तो पोता कहाँ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला है, टी क्यू की पोती है, ये जो टी है वो क्यू की पोती है, ये क्यू मतलब कि टी के पिता की माँ क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, दादी और नातिन का यहाँ पर संबंध है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है, टी क्यू की पोती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, ठीक है, ए बी के ससुर हैं, तो बी के ससुर हो जाएंगे ए बी के ससुर हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। जो सी की माँ है मतलब बी जो है, एक मिनट, जो सी की माँ है, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, मतलब जो सी की माँ है, बी की भी कोई बेटी रही होगी, इसकी माँ है ये माइनस बी माइनस हो जाएगा क्योंकि सी की माँ है ये। ओके, उसके बाद से दिया है डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, ठीक है, डी जो है वो ई की माँ हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा, ई की माँ हो जाएंगी। उसके बाद से दिया है जो एफ़ और सी के पिता हैं, जो एफ़ और सी मतलब कि इसके भी और एफ़ के भी पिता हैं कौन, ई, मतलब कि ये प्लस हो जाएंगे। जब इसके भी और इसके भी दोनों लोगों के पिता होंगे ये, तब उसका मतलब ये पत्नी रही होगी, तभी तो इसकी बेटी हुई होगी, तब यहाँ पर डबल बॉन्डिंग लग गया, डबल बॉन्ड क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है। और यहाँ भी दोस्त जो ये प्लस है और ये माइनस, ये भी पति पत्नी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद से दिया है ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, जो ये ए है वो ई से कैसे संबंधित है, तो बी के ये ससुर हो गए ए, तो ई के क्या हो जाएंगे, पिता होंगे, सीधी सी बात, यहाँ पर पिता होंगे। तो ए ई से कैसे संबंधित है, पिता और बेटी का संबंध है यहाँ पर, तो पिता आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, ए और सी के बीच क्या संबंध है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही तरीके से बैठ रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो ए और सी के बीच क्या संबंध है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। ए बी का बेटा है, ठीक है, बी जो है पिता हो जाएगा ए का, तो मतलब कि ए बी का बेटा हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दिया और सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी है,
यहाँ पर ये डी होगा और ये माइनस हो जाएगा सी, क्योंकि बेटी है डी की। अब दिया उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी के बीच संबंध बताना है, तो इसको संबंध बताने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही तरीके से हमको आंसर देगा। तो यहाँ पर दिया ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो इससे तो हमको ए और सी के बीच संबंध नहीं शो हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा है सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा हो के क्या करेगा, लंबा हो चाहे छोटा हो, इससे तो संबंध हमको पता नहीं चलेगा, तो इससे भी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी है, बी पुरुष है, बी जो है वो पुरुष है और डी महिला है, डी महिला है। ठीक है, यहाँ पर इसने ये दे दिया है बी पुरुष है और डी महिला है। उसके बाद से दिया है डी बी की पत्नी है, डी बी की, इससे भी नहीं पता चलेगा ना। अगर मेल और फीमेल हमको पता चल गया तो मेल फीमेल्स पता चलने से क्या होगा, जबकि हमको इनके बीच संबंध ही नहीं पता है, तो ये संबंध हमको ढूंढना पड़ेगा। पहले बी और डी के बीच संबंध पता चलेगा, तभी ए सी के बीच संबंध हमको पता चलेगा। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दिया है डी बी की पत्नी है। ठीक है, तो ये डी जो है वो बी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग मतलब पति पत्नी का रिश्ता है यहाँ पर। और तब ए और सी के बीच क्या संबंध है, तो ए और सी भाई बहन है, क्योंकि ये प्लस है और सी माइनस है और दोनों एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा ए और सी के बीच। कैसे पता चला, जब हमको बी और डी के बीच रिलेशन पता चला, तो ऑप्शन नंबर डी से हमको बी और डी के बीच रिलेशन पता चल रहा है, उसी से हमको ए और सी के बीच भी संबंध पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी का भाई है जो सी की बहन है, ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं, एफ का बी से क्या संबंध है, इसको चलिए हमको फाइंड करते हैं। ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर दिया है जो कि ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है, ये जो बी है वो सी की बहन है, मतलब कि सी की ये बहन हो जाएगी। ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी ई और एफ़ की संतानें हैं, मतलब कि ई और एफ़ की संतानें हो जाएंगी ये तीनों, मतलब कि ये पति पत्नी है। ठीक है, ई और एफ़ पति पत्नी है, ई और एफ़ की संतानें हैं। एफ़ का बी से क्या संबंध है, मतलब कि ये एफ़ का बी से क्या संबंध है। अब पति पत्नी तो पता चल गया कि ई और एफ़ पति पत्नी है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन पति है कौन पत्नी है, ये नहीं पता चल रहा है। तो कैसे यहाँ पर कैसे हमको फाइंड करेंगे कि एफ़ और बी के बीच क्या संबंध है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में अगर हमको ये इनका जो मेल फीमेल का जो क्राइटेरिया है, कौन मेल है कौन फीमेल, अगर पता चल जा रहा है तो वही आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनका जो ये जेंडर है वो पता चल जाए, तो यहाँ पर हम लोग एफ़ और बी के बीच जो रिलेशन है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में है सी एफ़ का पुत्र है, सी एफ़ का पुत्र है। चलिए ये तो पुत्र मान लेते हैं, ये पुत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका जेंडर हमको थोड़ी ना पता चल रहा है ई और एफ़ का, तो ये गलत हो जाएगा। बी है ई ए के पिता हैं, तो ई जो हैं वो ए के पिता हो जा रहे हैं, तो इससे जेंडर हमको पता चल जा रहा है कि मतलब ए के पिता कौन है, ई है, मतलब कि वो मेल है, फीमेल एफ़ होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एफ़ और बी के बीच संबंध फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि एफ़ की कौन हो जाएगी बी, बेटी, और बी की एफ़ क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ इससे हमको फाइंड पता चल रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का पति है। ठीक है, ए बी का पति हो जा रहा है, ए बी का, सॉरी यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए जो है वो बी का पति है। उसके बाद से सी बी का भाई है, मतलब कि सी जो है वो बी का भाई है, ये प्लस हो गया। ठीक है, भाई है। डी बी का पिता है, डी बी का पिता हो जाएगा, ये पिता हो गया डी बी का। उसके बाद से दिया है ई बी का बेटा है, अब ई जो है वो बी का बेटा हो जाएगा। उसके बाद से दिया है एफ़ ए की बेटी है, एफ़ जो है वो ए की बेटी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके बाद से दिया है एफ़ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ़ और डी के बीच क्या संबंध है, मतलब कि ये जो है पति हैं और ये पत्नी हैं, और इन जो पत्नी है इनका बेटा, ये पति पत्नी है, तो ये दोनों ही इनके बच्चे होंगे और भाई बहन होंगे। तो अब जो बी के पिता हैं डी, मतलब कि बी माइनस है, मतलब कि माँ के जो पिता होंगे वो नाना लगेंगे, एफ़ के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा एफ़ और डी के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर दादा और पोती का संबंध है। ठीक है, दादा और पोती का संबंध है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा पोती यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर नाना और नातिन होना चाहिए, तब भी सही होता है। यहाँ पर ग्रैंड फादर ही उसको बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर ही बोलते हैं।
चाहे उसको दादा कहिए चाहे नाना कहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर सुधा का पति है, ठीक है। तो यहाँ पर सुधाकर लिख ले रहा हूँ मैं, सुधाकर ये किसके पति हैं? सुधा के, ठीक है, सुधा के पति हो जाएंगे। और दिया है सुधाकर जो है सुमेधा के नाना है, सुधाकर जो है वो सुमेधा के नाना है। मतलब नाना कैसे होंगे? सुधाकर की कोई लड़की रही होगी, कोई लड़की रही होगी और उनकी भी सुमेधा के नाना है, मतलब कि उनकी भी कोई लड़की रही होगी सुमेधा, जो कि जिसका नाम है सुमेधा, तभी तो सुमेधा की माँ के पिता जो हैं सुधाकर, तभी तो नाना लगेंगे। ये हो गया। उसके बाद से दिया और सुधा सोमेश की दादी है, सोमेश की दादी मतलब कि यहाँ पर इनका कोई बेटा रहा होगा और उनका भी कोई बेटा रहा होगा सोमेश, सोमेश मतलब कि तभी तो सोमेश के पिता की माँ है ये, तो दादी तभी तो लगेंगी। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से दिया है राकेश और रितिका सुमेधा के पिता हैं, माता पिता हैं। राकेश और रितिका जो हैं वो सुमेधा के माता पिता हैं। तो राकेश और रितिका मतलब लड़की है, तो यहाँ पर रितिका यहाँ पर होंगी सुधाकर की लड़की, और सुमेधा राकेश यहाँ पर हो जाएंगे, राकेश, ठीक है, राकेश पति हो जाएंगे रितिका के। ये हो गया। उसके बाद से दिया है जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, मतलब कि यहाँ पर रोमेश हो जाएगा, रोमेश क्योंकि यहाँ पर लड़का है, और यहाँ पर रोमा हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से दिया है रोमेश और रितिका के बीच, मतलब कि ये रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? ये दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, ठीक है, एक ही माता पिता की संतानें हैं रोमेश और रितिका। तो रोमेश और रितिका के बीच जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त भाई और बहन का, ठीक है, भाई और बहन का, क्योंकि यहाँ पर दोस्त रोमेश मेल है, रितिका फीमेल है, और ये दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, सुधाकर और सुधा का, ठीक है, सुधाकर और सुधा के ये संतानें हैं। तो यहाँ पर दोस्त भाई बहन हो जाएंगे। ओके, देन फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ, ठीक है, यहाँ पर रत्नाकर मैं बना ले रहा हूँ, रत्नाकर ये किसका भाई है? रश्मि का। तो रश्मि यहाँ पर हो जा रही है, ये फीमेल है तो इसको माइनस से मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद से दिया है जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, कौन? रश्मि। तो सदानंद ऊपर हो जाएंगे, सदानंद और सुरेखा, सुरेखा मतलब कि ये जो सदानंद और सुरेखा है इनके बीच जो संबंध है वो पति पत्नी का है। तो सदानंद प्लस हो जाएंगे क्योंकि मेल हैं, सुरेखा माइनस हो जाएंगी, फीमेल है। और इनका कोई सुरेखा की कोई बेटा रहा होगा, और उनकी जो बेटी है रश्मि, तभी तो सुरेखा क्या लगेंगी? दादी लगेंगी। उसके बाद से दिया है रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ, तो ये तो मेल है, और रजनी यहाँ पर ये हो जाएगी फीमेल, रजनी माइनस हो जाएगी। उसके बाद से इन दोनों के बीच डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, उसके बाद से दिया मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर दोस्तों, सुरेखा जो है वो रजनी जो है वो सुरेखा की बहू होगी, जो क्योंकि जो सुरेखा का जो बेटा है उसकी पत्नी है रजनी, तभी तो सुरेखा की बहू लगेगी ये रजनी। और यहाँ पर रश्मि कौन हो जाएगी? रश्मि जो है वो पोती हो जाएगी। ये चीज़ मैंने बना लिया ग्राफ से। उसके बाद से यहाँ दिया है रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये रत्नाकर है क्योंकि रत्नाकर रश्मि का भाई है, और सदानंद जो हैं ये सुरेखा के पति हैं। सुरेखा जो है रश्मि की क्या लग रही हैं? दादी लगेंगी। तो रश्मि के जो सदानंद होंगे वो क्या लगेंगे? तो वो दादाजी लगेंगे। तो रत्नाकर भाई है तो रत्नाकर के भी ये सदानंद क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्त जो रिलेशन यहाँ पर बैठ रहा है वो दादा और पोता का बैठ रहा है। तो पेरेंटल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर दिया है ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज़ बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए @ बी का अर्थ है बी ए की बहन है, और ए % बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि एस टी का भाई है? तो यहाँ पर दोस्त हमको यहाँ पर जो 4 फार्मूले दिए हैं इसको हमको इसमें से फाइंड करना है। कौन सा जो फार्मूला है उसमें ये शो हो रहा है कि एस टी का भाई है, ठीक है। एस टी के बीच जो रिलेशन है वो भाई भाई का है, वो किस में हमको शो मतलब किस ऑप्शन में जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्त ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को या तो लास्ट वाला देखते हैं या तो फर्स्ट वाला देखते हैं। हम तो पहले लास्ट ही वाला देखते हैं, कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा लास्ट वाला ही हम प्रीफर करते हैं। तो लास्ट वाले से चेक करते हैं, उसके बाद से फर्स्ट वाला, अगर लास्ट वाले से नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक है। तो इसी में से आ जाता है मोस्टली। तो हम लोग लास्ट से चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्यू एंड टी। क्यू एंड टी का मतलब यहाँ पर ए एंड बी का अर्थ दिया है, ए बी का पति है तो यहाँ पर क्यू पी का पति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू जो है
वो P का पति हो जाएगा। Q प्लस से हमको इसको डिनोट करेंगे P माइनस से, ठीक है। पति पत्नी का रिश्ता है तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। P हैज़ T का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हैज़ वाले को देख लेंगे। A हैज़ B का अर्थ है B A का बेटा है, मतलब उल्टा दिया है ना, तो यहाँ पर दिया है T, तो T P का बेटा हो जाएगा, मतलब कि P का बेटा हो जाएगा T, ठीक है। T प्लस है क्योंकि बेटा है ये, और P माइनस है, P जो है T की माँ हो जाएगी, ओके। उसके बाद से दिया है T परसेंटेज S। T परसेंटेज S का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज वाले को देखते हैं, चेक करते हैं। A परसेंटेज B का अर्थ है B A का भाई है, तो यहाँ पर दोस्त S T का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का S भी आप लोगों का प्लस से इसको डिनोट करेंगे क्योंकि ये T का भाई है, ओके। उसके बाद से यहाँ पर दिया है यस @R। इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में चेक करते हैं @ का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर दिया क्या कहाँ पे है, ए @ का अर्थ है B A की बहन है, तो यहाँ पर दोस्त R S की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर R हम लिखेंगे, R माइनस से डिनोट करेंगे, और ये S की बहन हो जाएगी, ओके। उसके बाद से यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ST का भाई है किस, यहाँ पर किस इक्वेशन से हमको शो हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्त ST का भाई होगा किससे, जो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, देखिए यहाँ पर S है और ये T है, तो एस टी का भाई यहाँ यहीं से हमको शो हो जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एस टी का भाई है यहाँ पर शो हो रहा है लास्ट वाले ऑप्शन से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। देन फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो प्रश्न में क्या बोला है, तो इसमें दिया है A B का पति है, ठीक है। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, A प्लस से इसको डिनोट करता हूँ, और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग, और B जो है B के पति हो जाएंगे A। B को माइनस से शो करता हूँ क्योंकि ये फीमेल है, पत्नी है। उसके बाद से दिया है C A का पुत्र है, ठीक है। A का पुत्र हो जाएगा C, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दिया है D और E F के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये अलग दिया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको अलग ही बना लेते हैं। D और E जो है वो F का कोई F है, उसके बच्चे हैं कौन, D और E। उसके बाद से दिया है जो A और B की बहू है, मतलब कि ये जो B है फीमेल है, इसकी ये बहू हो जाएगी। इसकी कैसे बहू होगी, क्योंकि ये जो बेटा है इसकी अगर पत्नी ये होगी तभी तो ये बहू लगेगी ना F, क्योंकि बी का जो बेटा है उसकी पत्नी ही बहू कहलाएगी बी की। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का सी और एफ़ के बीच जो रिलेशन है वो पति पत्नी का यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद से दिया है सी और एफ़ के बीच क्या संबंध है, सी और एफ़ के बीच यहाँ पर इसने बोला है, तो हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि सी और एफ़ के बीच क्या संबंध है। तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया है सी की 2 बहनें हैं, सी की 2 बहनें हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। एक उससे बड़ी है और दूसरी उससे छोटी है, तो इससे हमको सी और एफ़ के बीच संबंध थोड़ी ना पता चलेगा। इसकी चाहे 4 बहनें हो, 5 बहनें हो, 6 बहनें हो, इससे हमको क्या मतलब, हमको तो इनके बीच रिलेशन हमको शो करना है सी और एफ़ के बीच। तो ये आप लोगों का जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बी वाला है सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सी अपने माता पिता मतलब कि ए और बी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र होगा तभी तो एफ़ एक ही बहू है, तभी तो यहाँ पर शो होगा कि मतलब सी और एफ़ पति पत्नी है। अगर इसका कोई और बेटा होता तो यहाँ पर हम फाइंड ही नहीं कर पाते कि एफ़ किसकी पत्नी है। तो यहाँ पर इकलौता पुत्र दिया है, तभी तो यहाँ पर एफ़ जो है आप लोगों का सी की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन से हमको सही से यहाँ पर पता चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं, ठीक है। तो सी और डी के बच्चे हैं, तो सी यहाँ पर लिख लेते हैं डी और नीचे लिखते हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है, ए को प्लस से डिनोट हमने किया, और उसकी 2 बहनें हैं, इसकी 2 बहनें हैं जो कि माइनस से हमको इसको डिनोट कर ले रहे हैं माइनस। उसके बाद से दिया जबकि बी की 3 भाई हैं, बी के 3 भाई हैं, तो प्लस प्लस और प्लस, बी के 3 भाई हो गए। उसके बाद से दिया है सी और डी के कितने बच्चे हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। मतलब कि ये प्लस हो गया, और बी का भी हमको कैटेगरी नहीं फाइंड हुआ है, जेंडर नहीं हमको फाइंड हुआ है कि मतलब ये बी का जो जेंडर है वो क्या है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट है ई ए की बहन है, ई जो है वो ए की बहन हो जाएगी, मान लेते हैं एक बहन ई हो गई। उसके बाद से दिया है बी ई की बहन है, बी ई की बहन है, बी ई की बहन है, चलो यहाँ पर ई की बहन मान लेते हैं। और जो सी की बेटी है, बी ई की बहन है जो सी की बेटी है, और यहाँ पर 2 ही बहन थी,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ से हमको आसानी से यहाँ पर चेक हो जाएगा। बी ई की बहन है जो सी की बेटी है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का 2 फीमेल हो जाएंगे और टोटल 3 आप लोगों के मेल हो जाएंगे, मतलब कि टोटल 5 बच्चे हैं और सी और डी के 5 संतानें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। पी रुपीज़ क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। एस डॉलर क्यू का अर्थ है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी हैज़ क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। और यहाँ पर पी ये क्यू, ये सिंबल जो दिया है क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। और यहाँ पर ये इसने एक इक्वेशन दे दिया है, इसमें से हमको फाइंड करना है का एच के साथ क्या संबंध है। वाई का एच के साथ हमको संबंध जो है, रिलेशन, इसको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ये रिलेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा एक्स एच का पुत्र हो जाएगा। तो एच का पुत्र कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस से इसको डिनोट कर लिए। उसके बाद से दिया है एच रुपीज़ डी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर पी रुपीज़ क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, मतलब यहाँ पर एच डी की माँ हो जाएगी। तो एच डी की माँ हो जाएगी, एच डी की माँ हो जाएगी। तो ये माइनस से इसको डिनोट करते हैं एच को, क्योंकि ये फीमेल है, और डी की माँ हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर दिया है डी डॉलर वाई। डी डॉलर वाई का मतलब क्या हो जाएगा, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, मतलब कि डी वाई का पति है, डी वाई का पति हो जाएगा, ये प्लस और ये वाई माइनस। उसके बाद से दिया है वाई का एच के साथ क्या संबंध है, क्योंकि डी की माँ है एच, तो वाई हो जाएंगी बहू किसकी, एच की बहू हो जाएंगी। और एच क्या हो जाएंगी, वाई की सास हो जाएंगी, क्योंकि डी की माँ है ये, और डी वाई डी की पत्नी है। तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर यही हमको फाइंड करना था, वाई का एच के साथ क्या संबंध है। तो वाई का एच के साथ बहू और सास का संबंध है। तो यहाँ पर देख लीजिए, माँ दिया है, पिता दिया है, ससुर दिया है, बहू दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बहू। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। m प्लस एल का अर्थ है एल एम का बेटा है। m मल्टीप्लाई एल का अर्थ है एल एम का पिता है। एल परसेंटेज एम का अर्थ है एल एम का दामाद है। m माइनस एल का अर्थ है एल एम की पत्नी है। एल स्टार एम का अर्थ है एम एल का भाई है। एल हैज़ एम का अर्थ है एम एल की इकलौती बहन है। उसके बाद यहाँ दिया है, निम्नलिखित समीकरण को में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से 2 प्रतीक आएंगे या दिखाने के लिए कि ई एक्स की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पर सिंबल ये जो आप लोगों का प्रश्न चिन्ह है, जितना भी प्रश्न चिन्ह 2 दिया है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सिंबल हम रखेंगे कि यहाँ पर ई एक्स की पत्नी हो जाएगी। इनके बीच ई और एक्स के बीच जो रिलेशन है वो पति पत्नी का हो जाएगा। ऐसा कौन सा सिंबल हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। देन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया है m प्लस एल का अर्थ है एल जो है m का बेटा है। m मल्टीप्लाई एल का अर्थ है एल m का पिता। l परसेंटेज m का अर्थ है एल m का दामाद है। m माइनस एल का अर्थ है एल m की पत्नी है। l स्टार m का अर्थ है एम एल का भाई है। l हैज़ m का अर्थ है एम एल की इकलौती बहन है। तो चलिए इस समीकरण से हमको फाइंड करना है, यहाँ पर जो हमको सिंबल रखना है वो कौन सा रखना है कि ई एक्स की पत्नी हो जाए। तो चलिए फर्स्ट वाले से हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पर दिया पहले क्या है, x परसेंटेज p। तो परसेंटेज वाले का यहाँ पर रिलेशन क्या है, यहाँ पर दिया है एल एम का दामाद है, मतलब कि x p का दामाद हो जाएगा। तो x जो है वो p का दामाद हो जाएगा। तो p यहाँ पर हम लिख लिए, और p की कोई बेटी रही होगी। अब ये नहीं पता है कि मतलब बेटी कौन है, लेकिन इसकी कोई बेटी रही होगी, और इसकी बेटी का जो पति होगा वो पी का दामाद होगा। ठीक है, पी का तभी तो दामाद होगा जब इसकी बेटी का जो पति है वही तो दामाद लगेगा ना, पी का। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से दिया है p माइनस सी। तो यहाँ पर माइनस वाले रिलेशन को देखते हैं। तो m माइनस एल का अर्थ है एल m की पत्नी है। तो यहाँ पर p माइनस सी का मतलब हो जाएगा c p की पत्नी हो जाएगी, मतलब कि ये जो p है वो प्लस हो जाएगा और c जो है वो माइनस हो जाएगी, और ये दोनों पति पत्नी है तो डबल बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से दिया है सी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है डी, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क ई। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें अगर मल्टीप्लाई का हम लोग सिंबल रखते हैं तो सी मल्टीप्लाई डी
का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले सिंबल को देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एल का अर्थ है एल एम का पिता है, मतलब कि यहाँ पर डी सी का पिता हो जाएगा, डी सी का पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता कैसे होगा, ये तो गलत वैसे ही होगा क्योंकि ये सी ऑलरेडी फीमेल है, तो यहाँ ये पिता नहीं माँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पिता दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। तो सेकंड वाला ऑप्शन है प्लस, तो प्लस मतलब कि प्लस वाला जो है यहाँ पर एम प्लस एल का अर्थ है एल एम का बेटा है, तो यहाँ पर डी सी का बेटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब की बार बेटा दिया है, डी सी का बेटा हो जाएगा, चलिए ये सही है। उसके बाद से माइनस अगर हम लोग रखते हैं, सेकंड वाले में माइनस अगर रखते हैं तो डी माइनस ई का अर्थ क्या होगा, तो एम माइनस एल का अर्थ है एल एम की पत्नी होगी, मतलब कि ई डी की पत्नी हो जाएगी, तो ई जो है वो डी की पत्नी हो जाएगी, तो ई डी की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ इससे भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते मतलब ई और एक्स के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी आप लोगों का बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाला सी, मतलब कि यहाँ पर सी प्लस डी का अर्थ क्या है, तो यहाँ एम प्लस एल का अर्थ है एल एम का बेटा है, तो यहाँ पर डी सी का बेटा हो जाएगा। ये चीज़ तो ये रिलेशन तो शो हो रहा है। उसके बाद से और क्या दिया है नेक्स्ट, यहाँ पर हैज़ दिया है, तो डी हैज़ ई का अर्थ क्या हो जाएगा, तो एल हैज़ एम का अर्थ है एम एल की इकलौती बहन है, तो यहाँ पर ई डी की इकलौती बहन हो जाएगी। यहाँ पर ई जो दिया है ये डी का इकलौती बहन हो जाएगी जब हैज़ लगाएंगे, इकलौती बहन है, और इसका जो पति है वो क्या है, पी का दामाद है। अब यहाँ पर हम लोगों को ई एक्स के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल यहाँ पर शो हो रहा है। जो पति है वो एक्स से यहाँ पर डिनोट किया है, पहले ही इसने एक्स परसेंटेज पी में यहाँ पर डिनोट कर दिया है, तो ई और एक्स के बीच जो रिलेशन होगा दोस्त वो हो जाएगा पति पत्नी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, तो मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं ए बी की बेटी है, तो बी दिया है, उसके बाद से यहाँ पर ए नीचे लिख लेते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बेटी है, फीमेल है। उसके बाद से दिया है बी सी की, यहाँ पर बी सी की बेटी है। अब ये जो बी है ये भी बेटी है किसकी, सी की, तो सी को ऊपर लिखते हैं क्योंकि बड़े लोग हमेशा ऊपर होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर दिया है सी डी का भाई है, तो यहाँ पर प्लस सी को डिनोट करते हैं और डी जो है यहाँ पर लिखते हैं बगल में क्योंकि डी का भाई है, सेम है ना, भाई बहन का जो रिलेशन होता है वो हमेशा बराबर में रहता है, तो उसको एक ही लाइन में लिखते हैं। यहाँ पर सी प्लस हो जाएगा, डी का अभी हमको जेंडर पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद से दिया है और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डी का जो जेंडर है वो हमको पता चल गया, मतलब कि ये माँ है तो फीमेल है, और किसकी माँ है, तो ई की माँ है। तो यहाँ पर हो गया डी ई की माँ हो गई, और यदि ई मादा है मतलब कि फ़ीमेल है, यहाँ पर भाई ये ई जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद से दिया है तो ए और ई से कैसे, ए ई से कैसे संबंधित है, जो ये ए है वो ई से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पर सी और डी भाई बहन है, सी की बेटी बी हो गई और बी की बेटी ए हो गई, और यहाँ पर जो बहन है, बहन की जो बेटी हो गई ई हो गई। तो यहाँ पर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर भाई बहन है और भाई की बेटी ये है, और ये उसकी भी बेटी है, और ये बहन की बेटी है, मतलब कि ए और ई के बीच यहाँ पर संबंध जो होगा वो हो जाएगा भतीजा भतीजी भाई बहन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सेम है ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्त भतीजी और ये आंटी का यहाँ पर रिलेशन होगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही फीमेल पार्टी हैं, तो यहाँ पर भतीजा भतीजी आएगा ही नहीं, भतीजी और नहीं, भतीजा और अंकल चाचा नहीं आएगा, यहाँ पर भतीजी और बुआ का रिलेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, यहाँ पर भतीजी और ये मौसी का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्न जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। निम्न में से किस तात्पर्य
किससे तात्पर्य है कि डी ए के बड़े दादा हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है इससे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिया है डी स्टार सी, तो डी स्टार सी, यहाँ पर स्टार का अर्थ क्या है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब डी सी का भाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी सी का भाई हो जाता है। उसके बाद से दिया है सी बीटा बी, मतलब बीटा का रिलेशन क्या है, तो ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर सी बी का भाई हो जाएगा। तो सी बी प्लस से डिनोट करेंगे और बी का भाई हो जाएगा। उसके बाद से दिया है भाई हो जाएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। उसके बाद से दिया है बी प्लस ए, तो बी प्लस ए प्लस वाले को देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो बी ए की माँ हो जाएगी। तो ये जो है ये माइनस हो जाएगी और ये ए हो जाएगा, तभी तो ये माँ होगी ना, और ये फीमेल हो जाएगा, तो ये माइनस से हमको इसको डिनोट कर लिए। उसके बाद से यहाँ पर दिया डी ए के बड़े दादा हैं, किस इक्वेशन से हम लोग पता करेंगे। तो डी ए के बड़े दादा यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन से बिल्कुल नहीं चेक कर सकते। यहाँ पर केवल यहाँ पर चाचा, ठीक है, यहाँ पर मामा का रिलेशन हो जाएगा ना, ए का मामा का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो बी है, जो ए की माँ है वो डी की बहन है, तो ए और डी के बीच मामा और क्या बोलते हैं, भांजे का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सी वाला ऑप्शन है डी स्टार सी, तो डी स्टार सी, यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब ए बी का भाई है, तो डी सी का भाई हो जाएगा। डी प्लस और सी ये माइनस, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, ये डी सी का भाई हो गया। उसके बाद से सी प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो सी बी की माँ हो जाएगी। सी जो है वो बी की माँ हो गई, माइनस। उसके बाद से बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बी माइनस ए का मतलब है बी ए की बहन हो जाएगी, तो ये ए की बहन हो गई। अब इससे भी हम नहीं पता कर सकते डी ए के बड़े दादा हैं। डी ए के बड़े दादा कहाँ होंगे, अगर ये दोनों भाई बहन हैं और सी इनकी माँ है, तो डी क्या हो जाएंगे, डी माँ के जो भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। तो यहाँ इससे भी हमको ये इक्वेशन से इस इक्वेशन से हम फाइंड नहीं कर सकते कि डी ए के बड़े दादा हैं। उसके बाद से बी वाले ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। बी वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, तो डी सी का भाई हो जाएगा, ठीक है, फिर से हम डी सी को भाई बना लेते हैं। उसके बाद से दिया है सी बीटा बी, तो ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सी बी का भाई हो जाएगा, एक मिनट, सी बी का भाई हो जाएगा। उसके बाद से दिया है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब है ए माइनस बी, ए बी की बहन है, बी ए की बहन हो जाएगी, तो बी ए की बहन होगी, तो इससे भी फाइंड नहीं कर सकते। बचा ऑप्शन केवल ए, तो यही सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है डी सी, डी स्टार सी, मतलब कि डी भाई है किसका, सी का, ओके। उसके बाद से सी प्लस बी मतलब ए प्लस बी, ए बी की माँ है, तो सी बी की माँ हो जाएंगी। उसके बाद से दिया है बी प्लस ए, तो बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो बी ए की माँ हो जाएंगी, यहाँ पर ए की माँ हो जाएंगी। तब ए की माँ कौन हो गई, बी, और बी की माँ कौन हो गई, सी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है डी ए के बड़े दादा हैं, डी ए के बड़े दादा हैं, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है, ए की जो दादी हो गई, ए की जो नानी होंगी वो सी होंगी, और सी के पति जो हैं वो नाना होंगे। तो नाना कहिए या दादा कहिए, यहाँ पर बात एक ही है, ग्रैंडफादर दोनों का ये होता है इंग्लिश। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाले से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं आंसर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, तो ठीक है, ए बी की पुत्री हो जा रही है, यहाँ पर माइनस से इसको डिनोट करेंगे, और बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी हो गई, ये माइनस से इसको भी डिनोट करेंगे। उसके बाद से दिया है सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई हो जा रहा है, यहाँ पर इसको प्लस से इसको हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं। उसके बाद से दिया है डी ई की माँ है, डी ई की माँ हो जा रही हैं, ई की माँ हो जा रही है, माइनस से इसको डिनोट हमने किया। उसके बाद से यदि ई पुरुष है, ई पुरुष हो गया, प्लस से इसको डिनोट किया, तो ए और ई से कैसे संबंध है, ए और ई ये कैसे संबंध है, तो ये सी और डी भाई बहन हुए, और जो भाई की जो बेटी है और बहन की जो बेटा है, इन दोनों में क्या संबंध है, तो भाई बहन का ही संबंध होगा, ठीक है, भाई बहन का ही संबंध होगा। और यहाँ पर
बी की जो बेटी है वो ए हो गई, लेकिन ई का तो बेटा कोई हुआ ही नहीं, ना बेटी हुई, कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो ई जो होगा ये आप लोगों का यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये ए का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ए जो हो जाएगी वो भांजी हो जाएगी। ठीक है, ए क्या होगा, भांजी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए की जो माँ है उसका जो भाई है ई है। ठीक है, तो माँ का भाई क्या लगता है, मामा ही लगता है। और मामा यहाँ पर ए जो बहन है, किसी भी भाई की बहन हो, उसकी लड़की क्या लगेगी, भाई का मामा का वो भांजी ही लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मेरी बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप लोगों के वीडियो के एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन से ब्लड रिलेशन के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर दोस्त अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने यार दोस्त में। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो, उनको भी पता चल सके जो रीजनिंग सेक्शन जो क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका लेवल कैसा था। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।